सेमेस्टर फर्स्ट के इस को करिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में सभी स्टूडेंट्स जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और पासिंग 40% मार्क्स इसके लिए चाहिए। तो यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, मैं साथ में एनोटेट भी आपको कर रहा हूँ कि आप लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं और नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के चारों टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। सेकेंड यूनिट चल रही है। इसमें एक, दो और तीन, ये तीन जो पार्ट हैं ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे वो हैं, क्या नाम, अम, मैं आगे देखिए बढ़ के आपको स्क्रॉल करके तब मैं दिखाता हूँ। एक मिनट देखिए, मिनरल्स आते हैं हमारे आगे। तो मिनरल्स भी दो तरीके के हैं। जिस तरीके से न्यूट्रिशन दो तरीके का है, माइक्रो एंड मैक्रो, उसी तरीके से हमारे डी वाला जो पार्ट अभी चल रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, इस डी पार्ट में जो हमारे ये हैं, इस पोर्शन को हम लेके चल रहे हैं। देखिए, एक मिनट, एनोटेशन में कई बार प्रॉब्लम्स करने लगता है तो यहाँ दिक्कत आती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। मिनरल्स में ये जो आप देख रहे हैं डी में, तो इसमें मेजर मिनरल, इनको मैक्रो भी कहते हैं, और ये ट्रेसेस इनको माइक्रो भी कहते हैं। मैक्रो मीन्स ज्यादा है। तो हमारे शरीर में जो मिनरल्स हैं उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, ये चार आपके सिलेबस में कवर किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। सिलेबस में चार हैं, इसलिए मैंने चार को ही कवर किया है। ट्रेसेस में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक, ये चार बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। आप ये ऐसा मान लीजिए 0.5 जो मिलीलीटर होता है ना, वो इतना, हमें इतनी मात्रा तक भी कितनी प्रभावी होती है शरीर को रेगुलेट करने और मेंटेन करने में, कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन ये करूंगा कि आप इस पढ़ाई को केवल पढ़ाई तक लेके न चलें, और आप ध्यान रखिएगा कि आप इसको अ, अपनी लाइफ में उतारने का भी प्रयास करें। क्योंकि आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं, मन से भी स्वस्थ होंगे, और तन और मन से स्वस्थ हैं, तो आप कोई भी काम करने में अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम पाएंगे और सफल होंगे। इसलिए जरूरी है। हम सीधा सा क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेमेस्टर वन में को करिकुलर में आज 17 जनवरी है। सो दिस इज द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज थर्ड पार्ट। थैंक यू नवनीत। तो ये इसमें मिनरल्स आप देख रहे हैं इधर, ये सारे मिनरल्स हैं। और यही केवल मिनरल्स नहीं है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, और कोबाल्ट है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सिलिबियम है, और तमाम ऐसे मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी कई मिनरल्स हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मिनरल्स में दो डिवीजन है मेनली, मैक्रो एंड ट्रेस। ट्रेसेस को हम माइक्रो भी कहते हैं। ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन कहीं भी बीच में होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर नाइस इमोजीज, बट मैं अब इमोजीज को ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट रियली योर इमोजीज इंस्पायर्स अस that you are liking something, and you are active participants also, it shows. So I am proceeding now. मिनरल न्यूट्रिशन में ये सब वही हैं, आप जानते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी पढ़ाया था, दो स्लाइड्स उसी की मैं रिकवर कर रहा हूँ दोबारा से फिर से, कि मिनरल्स के लिए आपको नट्स, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल और लेग्यूम्स, ये पांच चीजें आप समझ के चलिएगा। नट्स में कोई भी वो चीजें जैसे अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली,
या कोई भी ऐसी चीजें जो नट्स के अंतर्गत आती हैं, ये आपको खाना जरूरी है। आपको मन नहीं है और अननेसेसरली आपको लगता है ये झंझट है, खाने की हमें जरूरत नहीं है, तो ऐसा न माने। आपके शरीर को जरूरत है, चाहे आपके टेस्ट को उसकी जरूरत ना हो। मिल्क बहुत जरूरी नहीं है, आप मिल्क न पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन, अगर आप सलाद वगैरह लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में सलाद को शामिल करिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडे नॉन वेज हैं, आप नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अंडे में आप लोग जानते हैं, जो येलो वाला मैटर होता है, वो बहुत दिक्कत करने वाला होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा होती है, ये क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह की, तो ये प्रॉब्लम्स भी करते हैं, बहुत अच्छे नहीं है। बट हमारा मार्केट जो है वो केवल कमाई के उद्देश्य से भरा पड़ा है। और इन मुर्गियों को क्या खिलाया जाता है, केमिकल्स कैसे खिलाए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी इम्प्योर हो चुकी हैं खाद और तमाम तरीकों से, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर हैं, हमें डायरेक्टली अपने जमीन से मिलती हैं। तीसरा, आपका माइक्रोफोन ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए प्लीज। लेग्यूम्स में जो फली वाली चीजें होती हैं, मटर है, चना है, दालें हैं, सारी ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में शामिल करिए। अब कौन कौन से वो हैं ये मिनरल्स जो हमें विशेष जरूरत है। सबसे ज्यादा कैल्शियम, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम। तो हम मैक्रो में जो मेजर ये मिनरल्स हैं, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम को पढ़ चुके हैं। आज हम माइक्रो में आयरन, जिंक, आयोडीन और फ्लोराइड को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगली स्लाइड में होगा। देखिए, अब यहाँ पे ये मेजर हैं और ये ट्रेस हैं, तो इसमें और भी बहुत सारे हैं नीचे जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये सभी जो है हमारे लिए सभी की हमें पढ़ाई नहीं करनी है ना। इसमें मैं आयरन, फ्लोराइड, आयोडीन और ये क्या नाम है, जिंक की हमें आगे आज पढ़ाई करनी है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, माइक्रो मिनरल्स जो हैं या जिन्हें ट्रेसेस कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप। Micro minerals, often referred to as trace minerals, are essential nutrients required by the body in smaller amounts despite their lower quantity in the body. These minerals are indispensable for various physiological processes. तो माइक्रो मिनरल्स जो हैं, इनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, लेकिन इस छोटी सी मात्रा के होने के बावजूद भी इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। इट इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर फूड, अवर न्यूट्रिशन। इंडिस्पेंसिबल आप लोग जानते हैं ना, किसको इंडिस्पेंसिबल कहते हैं? कोई जानते हैं तो बताइए, इंडिस्पेंसिबल मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? कोई नहीं, चलिए। तो इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अति आवश्यक, जिसे आप मतलब छोड़ न सकें, जो जरूरी पार्ट हो, है ना। तो यहाँ पे ये इंडिस्पेंसिबल आप देख सकते हैं, मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ, मतलब अति आवश्यक है, इसके बिना आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो सकता। ये काम क्या क्या करते हैं? एंजाइम, आप समझते हैं बॉडी में एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम सपोर्ट और एंटीऑक्सीडेंट्स, इन एक्टिविटीज को हमारे माइक्रो मिनरल्स कंट्रोल करते हैं। अब अगर इन तीन शब्दों को ही आप समझ जाएं, तो इनकी कम होने से क्या दिक्कत होगी, बढ़ने से क्या दिक्कत होगी, और इम्प्रॉपर होने से क्या दिक्कत होगी, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो माइक्रो मिनरल्स में हमारे जिंक, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम है। इनको हम पढ़ेंगे, है ना। इनमें से चार को, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इनमें से चार हमारे जो जिनकी हम अभी स्टडी करेंगे, उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रेस मिनरल्स, रोल ऑफ ट्रेस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो उनमें से एक आयरन है, और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर,
एक आयरन है, एक आयोडीन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन से ही फ्लोराइड बनता है ना, फ्लोरीन गैस होती है। और जिंक है। इससे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आयरन के बारे में। तो देखिए आयरन, ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर, ये सभी इनसे हमें आयरन मिलता है। ये ब्रोकली है, बहुत महंगी होती है। आप इसके चक्कर में कतई न पड़े। जितनी महंगी चीजें हैं आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी न पड़े। जो चीजें आपको सस्ती मिले और सीजन पे मिले उन चीजों को आप लीजिए। आज की डेट में मूली बहुत आ रही है, और ये गाजर वगैरह है। तमाम सारी सब्जियां इस समय बहुत सस्ती आती हैं। फ्रेश सब्जियों को खाइए और कोशिश करिए कच्ची खाइए, सलाद बना के खाइए, बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज है, जैसे मूंगफली है या ये कैसी नट्स वगैरह हैं या बादाम है, अखरोट है, इन्हें आप कोशिश ये करें भिगोने के बाद खाएं। और बहुत अच्छा ये हो कि दालों में जैसे मूंग की दाल है या मान लीजिए ये और भी दालें हैं या चने हैं या गेहूं है, इन्हें अंकुरित करने के बाद आप खाएं, बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में उनको मिला के और उसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के, काला नमक डाल के, और साथ में किशमिश को डाल लीजिए, थोड़ा सा मीठापन ले आती है, काजू डाल लीजिए। सारा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है मॉर्निंग का। अगर आप नाश्ता इसी का करें तो आप ये देखेंगे, कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हाँ जी। तो नाश्ता अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़े हल्के रहेंगे। स्वानी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अगर कुछ नहीं बोलना हो तो आप फ्रेश रहेंगे। सुबह आप हैवी खाना खा के कॉलेज जाते हैं तो होता क्या है कि आपका एनर्जी आपके खाने पे लग जाती है और आपको भारीपन महसूस होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और नींद बहुत आती है, वाकियां बहुत आती हैं। बट टीचर को देख के नीचे से डाल के आप वाकियां लेते हैं अच्छी तरीके से। तो फिजिकली तो आप वहां पे होते हैं, मेंटली नहीं होते। मेंटली आप परेशान होते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखिए। आगे हम बढ़ते हैं। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं हमारा हीमोग्लोबिन है, उसमें एक जो पार्ट होता है हिमेटिन, वो आयरन ही उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं हमारे हमारे लंग से हमारी बॉडी में, और तो उसमें आयरन की एक विशेष भूमिका होती है। और एक प्रोटीन होता है जिसको माइग्लोबिन कहते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माइग्लोबिन। ये प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है मसल्स तक। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आयरन जो है, एक तो हमारा ब्लड के साथ में जो ऑक्सीजन है उसका कैरियर बनता है, सारे न्यूट्रिएंट्स इन सब का कैरियर बनता है। और साथ में एक प्रोटीन माइग्लोबिन जो ऑक्सीजन मसल्स को पहुंचाती है उसको भी कैरी करने में सहयोगी होता है। सोर्सेस क्या है आयरन के? आयरन एक तो हीम है, जिससे हीमोग्लोबिन बना है ना। और हिमेटिन जो उसका एक पार्ट है। तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है हीम, जो रेड मीट, पोल्ट्री और फिश में मिलता है। और नॉन हीम जो इससे एनिमल प्रोडक्ट से हमें नहीं मिलता, प्लांट बेस्ड होता है। ये बीन्स में, लेंटिल्स में, टोफू, स्पिंच और फोर्टिफाइड सीरियल्स, कोई भी अनाज है, मोटे अनाज है, गेहूं है, चाहे चना है, दाल है, सभी से हमें मिलते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हैं आयरन के। अब आयरन के फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस में देखिए, एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता ही है, लंग से पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारे लंग्स के लिए ले जाना और उसको शुद्ध वायु को पहुंचाना। एनर्जी प्रोडक्शन, तो एनर्जी प्रोडक्शन इनका एक पार्ट है। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन को बनाते हैं। और हमारी एनर्जी, आप जानते हैं हमारे अंदर बॉडी में सेल्स होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओवेस गुड इवनिंग। माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज में हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें एडीपी टू एटीपी, एटीपी टू एडीपी, यही प्रक्रिया चलती रहती है। एनर्जी अगर डिकम्पोज होती है तो एडीपी टूटता है एटीपी में, और अगर ज्यादा ओवर एक्यूमुलेट होती है तो एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। इस तरीके से हमारी एक प्रक्रिया चलती रहती है। इम्यून फंक्शन,
हमारी बॉडी में अगर कोई आउटर मटेरियल आ जाता है तो उसको हमारा रेजिस्टेंस पावर भी इसी के द्वारा काफी कुछ सपोर्ट होती है। अगर हमारी शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है? एक तो एनीमिया होता है, इससे हमें थकान बहुत महसूस होती है, हमारी स्किन में पीलापन आने लगता है, हमारी सांस बहुत हल्की चलने लगती है, और हमें किसी भी चीज पे ध्यान से कर सकने में दिक्कत होती है। कॉग्निटिव फंक्शन जो हमारे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। खास करके बच्चों में जो मानसिक वृद्धि होती है उस पर असर पड़ता है। और रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम एक ऐसी दिक्कत जिनमें क्या होता है कि आपको पैरों में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, जैसे पैरों में घुटनों के नीचे के एरिया में आपको जलन, टिंगलिंग सेंसेशन में दर्द है, पेन है, या किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज महसूस होती हैं। और अ, आपको ये लगता है आप पैरों को हिलाते रहें या कोई पैरों को दबाए तो उससे आपको आराम महसूस होता है। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी के कारण है। नेक्स्ट है, अगर आयरन बढ़ जाए, देखिए हमेशा समझ के चलिए, अब मैंने कल भी कहा था, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा न करें और कम भी न करें, दोनों ही गलत हैं। उन्हें बैलेंस बना के लाइफ में चलना है। और लाइफ में बैलेंस ही लाइफ का भी एक पूरा का पूरा वो है हमारा एक पार्ट, कि लाइफ के बैलेंस से ही हम लाइफ को सही तरीके से जी सकते हैं। तो लाइफ के बैलेंस से मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को ही सही से जिए, हमारा बॉडी भी बैलेंस रहे, इसके लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस में रखने की आवश्यकता है। आयरन ओवरलोड होता है तो इससे हेमोक्रोमेटोसिस नाम से एक बीमारी होती है, वो खड़ी होती है। और आमतौर पे आयरन की जो ओवरलोडेड मात्रा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। और अगर आयरन और भी ज्यादा हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे आपने डेली जूस पीना बहुत शुरू कर दिया उसका, पालक वगैरह का, या आपने ये चुकंदर वगैरह ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया और तमाम आयरन वाली जो चीजें होती हैं ज्यादा लेनी स्टार्ट कर दी, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे आपके लीवर में, हार्ट में, पेनक्रियाज वगैरह में एक्यूमुलेट होता जाएगा और फिर दिक्कत खड़ी करेगा। और ये आयरन ही आपके जो स्टोन्स वगैरह बनते हैं उनमें भी सहयोगी होता है। तो लिमिटेड मात्रा जरूरी है, ओवर होगी तो दिक्कत करेगी। साथ में आयरन से हमारे पेट में दर्द, जॉइंट्स में पेन, थकान, और कई बार हमारे कई ऑर्गन्स भी इसमें फेल होते हैं ओवर आयरन की वजह से। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसमें मिनरल्स में, वो है आयोडीन। तो आयोडीन के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे गले में जो एक जगह होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग? थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्वाइटर कहते हैं, यस ओवेस। तो अगर हमारा आयोडीन का बॉडी में मात्रा की कमी हो जाए तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, T4 और T3। T4 को थायरोक्सिन और T3 को थिरोडाइथ्रोनिन कहते हैं। ये डिसबैलेंस हो जाते हैं और इनके डिसबैलेंस होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और आयोडीन आमतौर पे हमें जो है सबसे ज्यादा मिलता है अ, नमक वगैरह में और इस तरीके की चीजों में। और आयोडीन की ज्यादा जरूरत जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें ज्यादा ज्यादा जरूरत होती है। बच्चा जब बड़ा होता है, फीटस होता है, गर्भ में जब होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। और आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशन है उसके तहत हमें 150 माइक्रोग्राम, अब एक मिलीग्राम में कितनी मात्रा होगी समझिए आप, उसमें भी 150 माइक्रोग्राम केवल हमें जरूरत है आयोडीन की। अब अगर 150 माइक्रोग्राम आयोडीन हमें नहीं मिल रहा है तो अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, है ना? तो 150 माइक्रोग्राम कोई बड़ी मात्रा नहीं होती है। ये हमें कई सोर्सेज से कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम आगे देखेंगे।
अगर इसकी बहुत देश ऐसे होते हैं जहाँ की मिट्टी में ही आयोडीन की बहुत कमी होती है। वैसे तो ये हमें खाने वाले जो सॉल्ट है उससे मिल जाता है। और हमारे तमाम जो चार पांच चीजें आपको बताई गई हैं, लेग्यूम्स हैं और नट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, तमाम उनसे सभी से मिल जाता है। तो क्या होता है कि कई देशों में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो वहां पे लोगों को स्पेशल सॉल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कई जगह की मिट्टी होती है उसमें आयोडीन की कमी होती है। ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आयोडीन के सप्लीमेंट्स भी स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और इसकी अगर मात्रा अधिक हो जाती है, कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे ज्यादा आयोडीन होता है, जैसे सीवीड है, इसमें बहुत ज्यादा आयोडीन होता है। नेक्स्ट सोर्सेज क्या है? सी फूड में सीवीड है, फिश है, सेल्फ फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, चीज, योगर्ट, आयोडाइज सॉल्ट। तो आप जानते हैं, देखिए, अभी जो गोइटर वाली प्रॉब्लम होती थी, कई लोगों का गोइटर निकला हुआ होता था गले में, काफी बड़ा जैसा बाहर की तरफ निकली हुई एक ग्लैंड जैसी दिखती थी। अब नहीं होती है, ये पहले ज्यादा होती थी। बहुत सारे देशों में आयोडीन की कमी होती थी, तो नमक में आयोडीन होता है, अब सारे नमक आयोडाइज्ड होते हैं। तो अब वो प्रॉब्लम्स लगभग देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, पहले लेप्रोसी के बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते थे, अब नहीं देखते। टीबी पहले बहुत ज्यादा होती थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशली इन चीजों के लिए इनिशिएटिव्स लिए और इन बीमारियों को दूर किया। एक्स में भी होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब फंक्शंस क्या हैं आयोडीन के? तो देखिए, एक तो थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन, इसको, और ये जो है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है थायराइड। थायराइड हार्मोन से जो निकलते हैं T4 और T3। और थायराइड के बारे में इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये ग्लैंड गोइटर के पास में ही होती है। और इसमें अगर हाइपो सीक्रेशन होने लगता है और हाइपर सीक्रेशन होने लगता है, तो या तो एकदम वजन घटने लगता है या वजन एकदम बढ़ने लगता है थायराइड में अगर कोई कमी आती है तो, है ना। ब्रेन डेवलपमेंट है। तो हमारे जो ब्रेन, जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें इसका विशेष रोल होता है आयोडीन का, इसलिए आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और तमाम सारे विटामिन, राइबोफ्लेविन्स हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह हैं। जब जो मदर प्रेग्नेंट्स होती हैं उन लोगों को इसकी मात्राएं बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है। कमी से क्या होता है, देखो, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरे में ही स्वेलिंग सी लग रही है, लेकिन कुछ एक में ये इतना पार्ट बड़ा हो जाता है, एकदम बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, जिसको गोइटर कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला डेफिशिएंसी, अगर कमी होती है तो गोइटर की प्रॉब्लम होती है। और हाइपोथायरोडिज्म होता है। हाइपोथायरोडिज्म में क्या होता है कि जो T4 और T3 जो वो हैं, इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, उनका निकलना कम हो जाता है। और इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति जो इससे प्रभावित होगा उसको थकान ज्यादा होगी, पेट उसका बढ़ जाएगा, उसे सर्दी ज्यादा लगेगी, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसका दिमाग जो है उसका संतुलन प्रॉपर नहीं रह पाएगा। देखिए, हम लोग कई बार बहुत दवाइयाँ करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हमें दर्द बहुत ज्यादा होता है और हमें थकान ज्यादा महसूस होती है, ये होता है वो होता है, डॉक्टर दुनिया भरी दवाइयाँ लिखते रहते हैं। लेकिन इन सबकी थेरेपी आपके पास में, आप अपने भोजन को सही कर लीजिए, आपकी सारी तमाम सारी प्रॉब्लम जिनका कहीं समाधान नहीं मिल पा रहा है, साथ में वो लोग जो मेंटली सिकनेस जिनके अंदर है, दिमागी रूप से बीमार रहते हैं, वो भी अपने भोजन को सही करके बेहतर कर सकते हैं। एक है क्रिएटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि फीटस डेवलपमेंट के समय, जिस समय गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसी समय ये बीमारी पैदा होती है, क्रिएटिनिज्म की। और ये बीमारी ऐसी है जो इरिवर्सिबल है, जिसमें कभी ये ठीक नहीं होती। इसमें बच्चा दिमागी या शारीरिक रूप से जो कमजोरी पैदा हुई, पैदा होने के साथ में, वो कभी ठीक नहीं होती है। तो आप समझते हैं कि 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का रिजल्ट कितना होता है और कितनी चीजों को ये कवर करता है। अगर एक्सिस होता है तो थायराइड तब भी फंक्शन करता है। थायराइड में जो प्रॉब्लम होती है
वो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा हाइपो थायराइडिज्म या हाइपर थायराइडिज्म, हाइपो कमी होती है और हाइपर ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से हमने बताया आपको, हाइपर अगर है तो ब्लड, वो क्या नाम है, तमाम सारी प्रॉब्लम्स के साथ में वेट गेनिंग और थकान अकान ये तमाम चीजें बढ़ जाती हैं। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में क्या होता है कि इसमें आयोडीन की कमी की वजह से ये होता है। और ऑटो इम्यून की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के शरीर के खिलाफ काम करने लगता है और हमारे शरीर की खुद की सेल्स को मारने लगता है। ये इससे बड़ी बुरी स्थिति खड़ी होती है और हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड भी, फ्लोरीन गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, CFL, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? आप में से कोई जानता है तो बताइए। हाँ प्रशांत बताइए, क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? कोई बताएगा? सर ये वो गैस होती है जिसका यूज रेफ्रिजरेटर, एसी इन सब में होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गौरव। गैसेस, इससे सर ओजोन लेयर भी डैमेज हो सकती है। इससे ओजोन लेयर डैमेज होती है और जो ब्लैक होल्स हैं वो इसी की वजह से होते हैं, है ना? यस सर, यस सर। तो अभी हमारा एक सैटेलाइट भी छोड़ा गया है ब्लैक होल्स को पता करने के लिए और उन्हें करने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो क्या होता है कि जो धनी देश हैं जिनमें AC, फ्रिज और इनके लग्जरी आइटम सबसे ज्यादा हैं, वो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब देशों को। तो इन्वायरमेंट पे ध्यान देने के लिए इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड क्या होता है, आपने अक्सर विज्ञापन देखे होंगे, उसमें क्या नाम, टेलीविजन में, कि क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब बाबा रामदेव ने सबको बदल दिया। जो कॉलगेट पहले एक ब्रांड हुआ करता था इसके लिए, वही कॉलगेट अब कॉलगेट वेद शक्ति के नाम से निकाल रहा है। अब वो मतलब जो आयुर्वेद की शक्तियां छोड़ के वेदों की शक्तियां ही उसने भर दी उसके अंदर। हम्म? और कॉलगेट का एक छोटी सी कहानी आप सुनना चाहेंगे? यस। जर्मनी में कॉलगेट शब्द का मतलब होता है हैंग टू डेथ, फांसी पे लटका दो। तो कॉलगेट जब वहां लॉन्च किया गया तो क्या हुआ कि लोग, जब आप सुबह सुबह उठो और नाम लो फांसी पे लटका दो, तो फिर क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा किसी को भी। तो वहां पे जाके पता लगा कॉलगेट को ये दिक्कत आई, फिर इन्हें नाम चेंज करना पड़ा। तो लोकल लैंग्वेजेस और तमाम चीजों के आधार पे बहुत कुछ चेंज करने पड़ते हैं। और बाबा रामदेव ने इसमें क्या नाम है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, इलायची, लौंग और तमाम सारी चीजें यूज करके जो टूथपेस्ट बनाया। तो बाबा रामदेव का क्या विज्ञापन होता है, दांत खट्टे करना, मल्टीनेशनल कंपनियों के। और डेफिनेटली टूथपेस्ट के फील्ड में तो उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से विज्ञापन भी किए और उनका असर भी बहुत ज्यादा पड़ा। हम आते हैं फ्लोराइड पे। तो फ्लोराइड क्या है, ये आमतौर पे एलिमेंट इतना होता है जिसकी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अगर इसकी दिक्कत होती है तो इसका असर हमारी हड्डियों पे पड़ता है और दांतों पे पड़ता है। इसमें एक चीज को आप समझिएगा अच्छी तरीके से, अगर फ्लोराइड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा हो जाता है हार्ट टिश्यूज में बॉडी के, तो ये क्या करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, आपकी हड्डियां और दांतों का मिनरलाइजेशन कर देता है ये। मतलब उनके पास जमा होके उनको, कैल्शियम को मिनरल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डैके करने लगता है, उनका क्षरण शुरू हो जाता है और वो हड्डियां और दांत कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बीमारी को फिर फ्लोरोसिस कहते हैं। आगे आप देखेंगे तो इसमें आएगा ये, आ, एक मिनट, देखिए,
फ्लोराइड जो है, fluoride is a key component in preventing tooth decay by promoting a remineralization of tooth enamel and inhibiting the growth of bacteria that contribute to cavities. तो ये फ्लोराइड क्या करता है, हमारे दांतों का जो डेकेइंग होती है उसको रोकता है रीमिनरलाइजेशन करके। जो मिनरल्स की कमी होती है उनकी पूर्ति करके, और जो कैल्शियम का मिनरलाइजेशन करता है उसको रोकता है। इससे हमारे टूथ एनेमल और बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ, वो जो कैविटीज बनाते हैं उन्हें रोकता है ये। और ये हमारे पानी में ज्यादातर पाया जाता है, और कमी अगर हो तो फ्लोराइड को पानी में बढ़ा दिया जाता है तो वो चीज दूर हो जाती है। और ये तमाम चीजों पे डिपेंड करता है। और इसकी मात्रा आप देखिए कितनी है, 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। 0.7 मिलीग्राम पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। और कई जगह इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बीमारियां बहुत खड़ी होती हैं, लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, पैर टेढ़े टेढ़े दिखाई देते हैं, या इतनी कमजोर हो जाती हैं जो बड़ी जल्दी टूटती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, बॉर्न डिजीजेस खड़ी होती हैं इसकी वजह से। हम आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसिस में अब आप देखिए, ये दांत हैं, इनमें पीलापन है, और इनके मसूड़े जो हैं, कुछ और चित्र दिखाएंगे शायद आगे होंगे, तो इनमें स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और कई बार ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो और इनसे फिर ये दांत झड़ने लगते हैं, थोड़े थोड़े से टूटने लगते हैं, हल्के हल्के से क्रैक्स आके आगे निकलने लगते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। और इसकी वजह से रीमिनरलाइजेशन अगर हम कर पाते हैं तो हमारे दांतों के एनेमल्स वगैरह बेहतर हो जाते हैं, और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम इस बात से एग्री होंगे कि आपके दांत अधिकतर लोगों के ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे। ये बात मैं सही कह रहा हूँ, पीलापन होगा उनमें, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके दांतों में पीलापन है तो इन दांतों पे आप कतई मत जाइए, ये सफेद दांतों पे। जो पीलापन है वो वास्तव में प्राकृतिक एक ऐसी कोटिंग है आपके दांतों पे जो दांतों को डेके होने से रोकती है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि दांतों को चमकाइए, सफेद बनाइए दांतों को, और दांत सुंदर लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। केवल रुपए कमाने के अलावा कोई साधन नहीं है। ये दांत अगर आपके पीले हैं तो आप ये समझ के चलिए कि इनके ऊपर एक कोटिंग और पॉलिश की चढ़ी हुई है जो आपको तमाम तरीके की चीजों से, डेकिंग से बचाती है। आप कभी भी इनका ट्रीटमेंट मत करवाइए कि आप सफेद आपके दांत चमके, बहुत ज्यादा अच्छे लगे, वो बेहतर हो। तो ये अननेसेसरी का स्टंट है, इससे बचिए आप। सोर्सेज क्या है फ्लोराइड के? मछली खाइए, अंडा खाइए, रॉक सॉल्ट। देखो, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं है ना। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं है, रॉक सॉल्ट है। इसमें आपको पता है वही है, या तो जिसको हम बोलते हैं लाहौरी नमक, काला नमक, या सेंधा नमक, वो चीज है। चाय की पत्ती में, आप समझ के चलिए जरा, चाय में नहीं होता फ्लोराइड, चाय की पत्ती में होता है। तो चाय का कप बना हुआ है, आप चाय के उपभोक्ता बने, चाय पिए ज्यादा से ज्यादा अगर फ्लोराइड की कमी है। और उससे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि चाय को इतना उबालने पे बहुत सारी उसकी क्वांटिटीज क्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। और चाय का पत्ता होता है ग्रीन, और वो आपके पास आता आता है कोक और काले कलर का हो जाता है। कितनी उस पर प्रोसेसिंग होती है। ये भैया पत्ता ग्रीन यहाँ से कैसे बन गया ऐसा? ऐसे तो चाय का पत्ता नहीं होता है। चीनी, गन्ने को अगर आप देखो उसका रस कैसा होता है, चीनी बन जाती है सफेद। और चीनी को सफेद करने के लिए सल्फर डाला जाता है। और सल्फर आपको मालूम है, आप पटाखे जो बनाते हो उनमें सल्फर इस्तेमाल होता है। और सल्फर का यूज एक विषैले पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन चीनी को सफेद वही करता है। तो सफेद चीनी खा के, सफेद दांत दिखा के आप एडवांस बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। चाय पी रहे हैं, आपको लग रहा है आपको फ्लोराइड मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, आप इसे छोड़ो, ग्रीन वेजिटेबल वाली चीजें ले लो, और ये चाय को बिल्कुल छोड़ दो। चाय के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि दुनिया के बहुत विद्वान लोगों ने कहा है कि चाय सबसे बड़ा जहर है, कॉफी उससे भी बड़ा जहर है।
कैफीन है, आपके ब्लड में थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देता है। ग्रीन हो टी, सानिया, या रेड हो या ब्लू हो या ब्लैक हो, टी टी है, अगर टी नाम है उसका तो, है ना। टी एस नहीं होगी कभी, और ना टी के होगी, टी टी ही रहेगी। ठीक, इसलिए जो चीज खराब है वो खराब है। ठीक है। सोर्सेज में ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड होता है। और आपको मालूम है पानी को शुद्ध कैसे बनाते हैं? क्लोरीन डाल के, क्लोरिनाइजेशन करते हैं। उससे पानी हमारा तमाम तरीके की जो डिवेरेज होती हैं और कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। टी के पत्तों में होता है, लेकिन ये कौन कह रहा है कि टी उबाल के बनाओ और पियो और इस कप में डाल के पियो तब आपको फ्लोराइड मिलेगा। सी फूड इसमें होता है, अच्छी बात है, जो लोग खाते हैं वो खाएं। टूथपेस्ट और डेंटल प्रोडक्ट्स में ये इसलिए डाला जाता है कि आप इसको आपके दांतों को कुछ मिल पाए। टूथपेस्ट के बारे में मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, अगर आप लोग जानना चाहें तो। वैसे टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, और मैं उस चीज को छोड़ता हूँ। नहीं तो एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बता दूं कि जो कॉलगेट और इस तरीके के टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उनमें एक केमिकल होता है, उसका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ। वो क्या करता है, हमारे लार के बनने को रोकता है। और जो चीज हमारे लार के बनने को रोकती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि लार ही केवल एक ऐसी चीज है जो इसमें जो एल्कलाइन होता है ना। और बाकी का सब कुछ एसिडिक होता है। हमारे शरीर में सारी बीमारियां एसिडिक होने की वजह से होती हैं। तो हमारे जो टूथपेस्ट हैं वो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। आगे, फंक्शंस ऑफ फ्लोराइड क्या है? डेंटल हेल्थ बेहतर रहती है, बोन हेल्थ बेहतर रहती है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा। और डेफिशिएंसी से देखिए क्या हुआ, ये कट कट के छट छट के जो आधा रह गया, जो पूरा निकल गया, और जैसा रह गया। और ये मसूड़ों का क्या हाल है। ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और जब एक्सेस होता है तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है। डेंटल फ्लोरोसिस में इस तरीके से ये स्थितियां बनने लगती हैं। ठीक है। इसमें इनका कलर भी चेंज होने लगता है, ये पीलापन, ये टूथ डेके होने लगता है, झड़ने लगता है, और ये तमाम चीजें इस तरीके की शुरू हो जाती हैं। और इससे केवल दांतों पे ही असर नहीं पड़ता है, आपको जॉइंट पेन भी कई जगह पे महसूस होने लगेगा, और भी दिक्कतें काफी सारी महसूस होने लगेंगी। नेक्स्ट हमारा जिंक है। तो अगले सेमेस्टर का टाइम हो रहा है वैसे, और जो स्टूडेंट लॉग इन कर रहे होंगे थोड़ी देर वेट कर लेंगे, मैं इसको बस अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। जिंक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लगभग ये 100 तरीके के एंजाइम्स को और रेगुलेट करता है, तमाम तरीके की प्रोटीन, और हमारे जीन तक को ये कंट्रोल करता है। और इसलिए जिंक की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है। कितनी चाहिए? देखिए, आरडीए के अनुसार 90 प्लस ईयर्स के जो लोग हैं उन्हें 11 मिलीग्राम पर डे, मेंस को और वुमेन्स को 8 मिलीग्राम पर डे। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऐसी माताओं को 11 मिलीग्राम से 12 मिलीग्राम तक चाहिए होता है ना। क्योंकि वो बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो बढ़ रहा है। तो ये किस किस को प्रभावित करता है? एंजाइम्स को, एपोप्टोसिस को, हार्मोन रिसेप्टर्स, डीएनए आरएनए को, होमियोस्टेसिस को, सिग्नल ट्रांजैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिशन में, और मिनरल्स में जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सोर्सेज क्या है, वही मीट, पोल्ट्री, सी फूड, डेयरी, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स। आपको जो चीजें आप खा रहे हैं, 4-5 चीजें शुरू में बताई गई। ये जो चित्र बना हुआ है इसके चक्कर मत पड़ना। ये डार्क चॉकलेट खाने की आपको जरूरत है नहीं, ओस्टर्स की आपको जरूरत है नहीं, चीज और ये ओटमील वगैरह की जरूरत है नहीं। लेग्यूम, सीड, नट्स, और ये अगर मीट वगैरह खाते हैं तो ये काफी है अपने आप में। ठीक है। अब जिंक में हम आते हैं, तो जिंक क्या क्या काम करता है पहले ही बताया जा चुका है। एंजाइम्स को ये कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है, हमारे जख्म को जल्दी बनने में सहयोगी होता है,
हमारे डीएनए का सिंथेसिस से कंट्रोल होता है। हमारा जो टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने और टेस्ट की जो शक्ति है उसको प्रभावित करता है। और जिंक के बेनिफिट देखिए, इधर दिए गए हैं कुछ, आई हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, बोन हेल्थ है। अब ये बेफालतू में गिनाए जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि पूरे शरीर को ही जरूरत है हर चीज की, और जो नहीं लिखा है वो भी जरूरत है। सिम्टम्स क्या है? बाल झड़ने लगेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि जिसके बाल झड़ रहे हैं वो कहेगा हमें जिंक की कमी है। तो आप जिस दुकान पे जाएंगे ना बाल झड़ने वाली दवाई लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए, उस बंदे के खुद के बाल नहीं होंगे और वो आपको ऑयल दे रहा होगा। और उससे आप ये पूछेंगे नहीं भैया कि ये ऑयल जो आप बेच रहे हो हमें दे रहे हो, आपने खुद नहीं लगाया। और अगर आप वो पूछोगे भी तो वो कहेगा कि हमारा जो है ना, ये वो है, हेरिडिटी है, हमारे दादा के भी नहीं थे, हमारे पापा के भी नहीं थे, हमारे भी नहीं है, इसलिए नहीं है, आप ले जाओ आपके बाल जरूर आ जाएंगे। है ना? तो आप बाल उगा लो, अच्छी बात है। स्किन में ग्लोइंग नहीं है तो आप फेयर एंड लवली लगाएं। लेकिन फेयर एंड लवली आप सभी जानते हैं कि किसी मद्रासी या साउथ इंडिया के जो ज्यादा डार्क कलर के लोग होते हैं, खूब फेयर एंड लवली लगा लो, और उसके बाद अगर 1% भी अंतर आ जाए तो कुछ इनाम भी हो सकता है। वुंड सीलिंग है, नो एपिटाइट है, भूख नहीं लगती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है, मूड स्विंग, आपका दिमाग बार बार जल्दी से बदलता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। ये सब चीजें आपकी जिंक की कमी की वजह से होती हैं, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। और सब चीजें छोड़ के वही 4-5 चीजें आप खाना रेगुलर करिए। अगर एक दिन में आपने पांचों चीजों में से पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं किया है तो आप अपनी डाइट को इनकम्प्लीट समझिए। अगर ज्यादा हो गया तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इम्यून फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करेगा, और कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि कॉपर के एब्जॉर्बेशन का काम भी जो है वो उसमें सहयोगी होता है जिंक। और जिंक के कमी होने की वजह से आयरन की जो एब्जॉर्बेशन है वो भी प्रभावित होता है, और आयरन का अगर प्रभावित होता है जिंक और कॉपर का हुआ तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ ही ये सेशन आज का यहीं कंप्लीट होता है। Thank you all for joining this session. Time is already over. The students of certificate in yoga may be waiting. So I would like to thank you all who the students are joining in this session. If you have any question, you can ask me. Thank you, Navneet, Sunaina, Burhan, Subham, Mohini, Komal, Aditya, Nidhi, and I am getting very much responses फ्रॉम ऑल ऑफ यू। पाठ्यक्रम साझा कर दिया जाएगा गौरव साहब, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो हम सर ये भी पुस्तक साझा नहीं ये है करेंगे। कि हाँ जी। बाल हमारे कमजोरी के चक्कर में गड़ते झड़ते हैं। बालों के झड़ने के पीछे जिंक की केवल कमी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करूं। यस सर। यस सर। हेमा मालिनी को आप लोग देखते हैं बहुत सारे विज्ञापनों में, यस सर। यस सर। बहुत सुंदर भी हैं, और इतनी एज होने के बाद भी आज तक इतनी सुंदर है, इतने बेहतर तरीके से मेंटेन किया है, बाल भी बहुत सुंदर हैं। बालों के भी बहुत सारे विज्ञापन में आती हैं। यस आपको सर। एक लोगों का आपने नाम नहीं सुना होगा, नाम उनका है राजीव दीक्षित। नाम सुना है? नो। नहीं सुना है? नो सर। तो आपको मैं बता दूं, आप अभी इंटरनेट पे सर्च मारिएगा क्लास खत्म होने के बाद में, केवल राजीव दीक्षित लिखिए, और बहुत सारे उनके यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा प्लीज जिनका ऑन हो। तो मैं 2 मिनट में बात खत्म करके योगा क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो राजीव दीक्षित जी जो थे, उन्होंने जन जागृति का बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और बाबा रामदेव के साथ में थे। अनफॉर्चुनेटली 2010 में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उन्होंने स्वदेशी जागरण के लिए बहुत काम किया था। तो उनसे प्रभावित होकर धर्मेंद्र ने, जो हीरो हैं हेमा मालिनी के पति, उन्होंने मुंबई में उन्हें इनवाइट किया। तो वो मुंबई गए, और वहां जाने के बाद में उन्होंने अपना स्पीच दी, और उससे लोग बहुत प्रभावित हुए।
वो स्वदेशी को बढ़ावा देते थे, हर उस चीज को बढ़ावा देते थे जो अपनी लोकल हो। तो अब क्या हुआ कि जब क्वेश्चन आवर का सेशन आया तो बहुत लोगों ने अपने प्रश्न पूछे, उन्होंने उनके उत्तर भी दिए। लास्ट में राजीव दीक्षित जी ने ये कहा कि मैं एक प्रश्न एक लोगों से पूछना चाहूंगा और मैं उम्मीद केवल ये करता हूं कि वो हमारे प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से देंगे। तो तो हुआ क्या, उन्होंने वो प्रश्न पूछा हेमा मालिनी से ही, और हेमा मालिनी Yes. से उन्होंने पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आपकी सुंदरता का वास्तविक राज क्या है। कौन सा जी। शैम्पू आप लगाती हो, कौन सा साबुन लगाती हो, कौन सा बॉडी लोशन लगाती हो और कौन सा स्प्रे यूज करती हो। आपका इसका रहस्य ईमानदारी से आप बताइए। तो पता है क्या आंसर मिला कि जी हेमा सर। मालिनी ने कभी कोई साबुन और शैम्पू लगाया ही नहीं। पता है क्या लगाते हैं, बेसन लगाते हैं और देसी चीजें हैं उनका यूज करते हैं, आंवला वगैरह और इन चीजों का यूज करते हैं। साबुन और शैम्पू का यूज ही नहीं करते हैं। अब आप लोग जो हैं वो सब उन्हें देख के तमाम शैम्पू, तमाम साबुन, तमाम चीजें, तमाम दुनिया भर की चीजें यूज करते हैं। आप केवल उपभोक्ता हैं, उनका मार्केट है और उन्हें इसके लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। और करोड़ों रुपए वाले जो इनसे विज्ञापन करवाते हैं उनसे आप प्रभावित होकर उनका मार्केट बनते हैं और वो अरबों कमाते हैं। तो हम लोग केवल मार्केट का एक पार्ट हैं, इसलिए आप देसी और लोकल चीजों को अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा नकल के चक्कर मत पड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए। ठीक है ना। और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन आज छोड़ रहा हूँ, उस पर आप रिसर्च करिए। अमिताभ बच्चन को कभी किसी ने कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन में देखा आज तक? किसी ने नो देखा सर। हो तो बताइए। किसी नो ने भी सर। देखा हो तो बताइए। अमिताभ नो। बच्चन हर चीज का विज्ञापन करते हैं, चाहे वो जूते का हो, चाहे चप्पल का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे किसी रजनीगंधा का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन क्यों नहीं करते हैं, इसे जानने की कोशिश करना। आज मैं क्लास इसी के साथ खत्म करता हूँ। ओके, thank you Yes once sir. again Thank you. to all of you to join this session, and I will start now next session, that is for क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट इन योगा वोकेशनल कोर्स की। Thank तो you sir. आप में से कोई भी अगर कोई अभी भी क्वेश्चन हो तो इट इज लास्ट टाइम, यू कैन आस्क। अदरवाइज मैं दोबारा से फिर से एक बार लॉगिन, लगाने से ग्लो होगा फेस। सॉरी दोबारा तो बताइए। फेस पे लगाने से ग्लो करने लगेगा फेस। क्या लगाने से? सर विक्स? बेसन। बेसन, यस ऑफ कोर्स। पूरा काम समझ में ना दूं। पहला बचा ली थी, तब बैठ गया थी, तब पकड़ती थी। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए जिन लोगों का ऑन है, और मैं भी इस मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ। बाकी के लोग अभी रीज्वाइन कर लेंगे इस मीटिंग को दोबारा से, जिससे ये मीटिंग प्रोसेस हो जाएगी आगे, है ना। और अब आपकी Yes. 3 क्लासेस इसके बाद में लगेंगी। आप 3 क्लासेस जो हैं को करिकुलर की वो 3rd सेमेस्टर की होंगी। ओके, सो आई एम एंडिंग Sir. दिस मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी के स्टूडेंट दोबारा से लॉग इन कर लेंगे, होगी। सर्टिफिकेट इन योगा के स्टूडेंट दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। Okay sir. Thank you.